हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब मैट्रिक्स जो होती है इक्वेशन की फॉर्म में आ जाती है कभी कभी। तो मैट्रिक्स दे देगा वो, उसमें कुछ अननोन की वैल्यू पूछेगा, साथ में ए इनवर्स भी पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दे रखी है यहाँ पे। उसमें हमें कुछ इक्वेशन दे देगा, ऐसे ए स्क्वायर प्लस एक्स आई प्लस वाई है। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ लेगा और ए इनवर्स पूछ लेगा। कभी कभी सीधी सीधी इक्वेशन दे देता है, उसी से ए इनवर्स निकलवाता है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैसे नहीं निकालेंगे जस्ट निकालते थे, एडजॉइंट से निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते थे, वो काम नहीं करना। अब क्या करेंगे, हम देखो स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स से पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। देखो फिर उसके बाद हम सोचेंगे आगे क्या करना है। तो निकालते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। बाकी का हमारे पास आई मैट्रिक्स भी है और ए मैट्रिक्स भी है। तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर कैसे होगा, ए इंटू ए करके। ये हो गया 3175। नेक्स्ट 3175। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो बस इनका। थ्री का थ्री में किया तो ये 9, वन की सेवन में की तो 7 आ गया, थ्री की वन में की 3 आ गया, और वन की 5 में की तो 5 आ गया। 7 की 3 में किया तो 21 आ गया, प्लस 5 की 7 में किया तो 35 आ गया। 5 की वन सॉरी 7 की वन में करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 की 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, ये आ गई हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू। कितनी आ गई यहाँ पे, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हो गए 16 हो गया, ये हो गया 5 3 8, ये हो गया 21 और 15 हो जाएगा 56, और ये 7 प्लस 25 होगा 32। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर की और ये सारी वैल्यू इसमें लगा दो जो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन का यूज करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू आई है यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू रखता हूँ, बाकी का सारा मिटा देता हूँ। ठीक है, इस पार्ट को मिटा दो, तो ये बचा हमारा। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू लिखो। पहले ए स्क्वायर की वैल्यू वो कितनी है हमारी, 16 8 56 32, 56 32। एक्स की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 0 0 1। ठीक है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख देंगे, 2 by 2 का ऑर्डर है। और ये आ गया बाहर वाई। ए मैट्रिक्स कितनी है, 3175। ठीक है, अब नीचे वाला पार्ट मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या बचेगा, बस इसको सोल्व करना। ये पहले एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे कितना बचा, ये 16, ये 8, ये 56, ये 32, प्लस एक्स के अंदर की तो ये हो गया एक्स 0 0 एक्स। ठीक है, हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे वाई की करो, 3 के साथ की 3 वाई, 1 के साथ किया तो वाई हो गया, 7 के साथ 7 वाई, और 5 के साथ 5 वाई। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगा कितना, 16 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 0 8 ही होने वाला है, 56 हो जाएगा, ये 56 प्लस 0, और 32 प्लस एक्स। यहाँ पे ये कितना बचा हमारा, 3 वाई, और ये हो गया वाई। यहाँ पे ये बचा 7 वाई, और ये 5 वाई। बस कंपेयर कर दो, दोनों मैट्रिक्स इक्वल जब होंगी जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। यहाँ से इसको कंपेयर किया है तो यहाँ से y की वैल्यू तो आ गई, सीधा y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब कोई सी भी बराबर कर दो x की वैल्यू निकालने के लिए। इसको बराबर कर लेता हूँ, 16 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 3 वाई के। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, यहाँ पे 16 प्लस एक्स हो गया, वो हो गया 3 वाई, 3 वाई की वैल्यू है 8। तो यहाँ पे आ गया 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24, और x इज इक्वल टू 24 माइनस 16 यानी 8। ठीक है, एक्स की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 8 आ गई। अब आगे क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें वापस लगा दो। ठीक है, तो मैं वापस लगा दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सारा पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो, इसी का इस्तेमाल करके हम ए इनवर्स निकालेंगे। x और y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास।
जो एक्स और वाई की वैल्यू आई बस उसी को जो छोड़ूंगा। एक्स की वैल्यू 8 थी, वाई की भी 8, ये 5 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, 8, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो, तो ये कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 8, तो 8 आई, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 8 ए, ठीक है, वाई की वैल्यू। इसको बाकी का इरेज कर दो। अब देखो ए इनवर्स इससे स्मार्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, इसका मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके। हमें ए इनवर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आई है, आई के ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या आने वाला है, ए इनवर्स ही मिल जाएगा, ठीक है। कि आई के साथ किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, वही मिलता है, ए स्क्वायर प्लस 8 आई। मैं क्या करता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, पोस्ट मतलब बाद में। तो ए इनवर्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी मैंने। किसी मैट्रिक्स का उसके साथ इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आई मैट्रिक्स आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिलहाल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अंदर, ए स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ ए इंटू ए, ये डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगी अंदर, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये ए इनवर्स प्लस 8 आई ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो मिलता है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये होगा ए आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स रहती है, तो ये हो जाएगा 8 ए इनवर्स, ये बचा 8 आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो तो सेम मैट्रिक्स मिलती है, 8 ए इनवर्स, ये बचा 8 आई, ठीक है। यहाँ से निकालो 8 ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 आई माइनस ए, ठीक है। 8 का डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू। यहाँ से ए इनवर्स कितना आ गया, 8 आई माइनस ए। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स की जो वैल्यू कितनी मिल गई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आई माइनस 1/8, ठीक है। या बाहर रखो, पहले 8 आई माइनस 8 निकाल लो, ऐसे आसान पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर ही रखता हूँ 1/8 को, और उसकी वैल्यू लगा दो बाकी। 1/8 को मैंने बाहर लिखा, 8 आई मतलब कितना हो जाएगा, 8 0 0 8, ठीक है। आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गई 8 आई माइनस, इसको ये ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ब्रैकेट दूसरा यूज करो ताकि लगे ना मैट्रिक्स वाला, माइनस ए कितना, एक मैट्रिक्स कितनी थी, 3175। क्या करना है, वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, ए इनवर्स टू 1/8, 8, ये -3 हो जाएगा, तो 8 में से 3 गए तो 8 में से 3 गए तो बचे 5, 0 -1 यानी -1 बचेगा, 0 -7 -7 बचेगा, 8 -5 बचेगा कितना, 3। क्या करो, 1/8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5/8 -1/8 -7/8, और ये 3/8, ठीक है। ये ए इनवर्स देखो कुछ नहीं करना पड़ा, प्रॉपर्टी यूज करके हमने निकाल लिया, नहीं तो हमें कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, क्या क्या निकालना पड़ता है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, उसके बाद निकलता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा, जो डेटा गिवन था उसी से हमारा काम चल गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिलहाल ये इनवर्स जो हम निकालने सीखेंगे वो नेक्स्ट मेथड है, एलिमेंट्री मेथड, उससे निकालना सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।